नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं वो दांत निकलवा सकते हैं या नहीं, और अगर निकलवाते हैं तो क्या उन्हें प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या-क्या करना है। तो आइए ऐसी सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंततः ज़रूर देखिए। तो क्या होता है जब कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, लाइक आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि दांत निकाल दो और वो आपका दांत निकाल दे। जब भी आपको डायबिटीज़ है और आप एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद अगर उन्हें पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है तो फिर वो उस हिसाब से आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ग्लूकोज लेवल टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। जब आपकी रिपोर्ट आती है तो वह देखते हैं, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो आपकी दांत निकाल देते हैं, और अगर वो आपकी कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो आपको एक फिजिशियन के पास भेजते हैं कंसल्ट के। इस कंट्रोल में है तो ही दांत निकलवाना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं निकलवाना चाहिए। ठीक है। तो यदि किसी पेशेंट को क्रॉनिक डायबिटीज़ है, लाइक लंबे समय से डायबिटीज़ बनी हुई है और उसने डेंटिस्ट को बताया नहीं कि मुझे डायबिटीज़ है और उसने दांत निकलवा लिया, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि ब्लीडिंग नहीं रुकती है। पूरी संभावना है कि आपकी ब्लीडिंग ना रुके और इससे आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेशन के टाइम ही हमें सारी चीज़ें बता देना चाहिए कि मैं इतने समय से या इस बीमारी से ग्रसित हूँ, या मुझे मधुमेह है, या कोई और भी अदर डिसीज़ है। किसी को हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी रहता है, किसी को लो बीपी रहता है, तो हमें सारी चीज़ें बता देना चाहिए। तो उसी के हिसाब से डॉक्टर हमारी आगे की प्रोसीजर करता है। अगर आपको मधुमेह है तो वो आपका फास्टिंग ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर लेवल और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट कराएंगे। अगर कंट्रोल में है तो ही वो आपका एक्सट्रैक्शन करते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो उस हिसाब से आपका जो प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करने हैं, वो सब करवाते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल मान के चलो 400 ही बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फिर डेंटिस्ट क्या करेंगे, वो आपके फिजिशियन को एक कंसेंट लेटर लिखेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ इतना बढ़ा हुआ है और दांत निकालने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनकी दांत में बहुत ज़्यादा सड़न है और पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द सहन कर रहा है। तो फिर जो आपके फिजिशियन होंगे वो पेशेंट के लिए जो बेहतर ट्रीटमेंट है वैसी ही मेडिसिन, इंसुलिन जो भी है वो चलाएंगे। उससे आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाती है, और जैसे ही रेगुलेट हो जाती है, मतलब कंट्रोल में डायबिटीज़ आ जाती है, तो फिर आपका एक्सट्रैक्शन हो जाता है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उन्हें अपने डॉक्टर को सारी चीज़ें बता देनी चाहिए कि हम इतने समय से इस चीज़ से ग्रसित हैं, इस बीमारी से ग्रसित हैं, या हमारी ये दवाइयाँ चल रही हैं, हम इतने समय से ये दवाइयाँ ले रहे हैं। सारी चीज़ें आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो उसी हिसाब से हमारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और उसी हिसाब से हमारी जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ में अपना दांत निकलवा देते हैं, लाइक हमें डायबिटीज़ है और हमने डॉक्टर को नहीं बताया कि हमें डायबिटीज़ है और हमने अपना दांत निकलवा दिया, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, पेशेंट की ब्लीडिंग रुकती नहीं है। पूरी संभावना है कि पेशेंट की ब्लीडिंग ना रुके। इससे हमारी जो हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस है, वो भी डिलेड होती है। इसमें डायबिटीज़ में हमारी ब्लीडिंग भी नहीं रुकती, हीलिंग डिले हो जाती है, तो इससे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कब दांत निकलवाना चाहिए, कब नहीं निकलवाना चाहिए, या कैसे कैसे चीज़ें फॉलो करनी है, और हमें डॉक्टर को कंसल्टेशन के टाइम पे ही सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अब मान लो अगर किसी पेशेंट ने लापरवाही के साथ डॉक्टर को बिना बताए कि डॉक्टर ने पूछा तो उन्होंने नहीं बताया कि मुझे डायबिटीज़ है, और दांत निकलवा लिया। दांत निकलवाने के बाद उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मतलब पोस्ट कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसकी हीलिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे अगर कंप्लेंट के साथ पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे।
तो अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे कि पेशेंट की हीलिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग हो रही है, रुकी नहीं रही है, तो सबसे पहले जो डेंटिस्ट डॉक्टर हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट कराएंगे, फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल दोनों करवाएंगे। और फिर आपकी रिपोर्ट में देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, तो फिर वो आपके फिजिशियन को कंसल्ट लिखेंगे कि ऐसे ऐसे डायबिटीज़ है, आपको बता। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो वो तुरंत आपको फिजिशियन को रेफ़र करेंगे, सो दैट वह फिजिशियन जो है वो आपके हिसाब से जो ट्रीटमेंट आपको सूटेबल रहेगा उस हिसाब से आपके लिए इंसुलिन या मेडिकेशन चलाएंगे, जिससे आपका जो डायबिटीज़ है वो रेगुलेट हो जाए और कंट्रोल में आ जाए धीरे धीरे। फिर वह समय के साथ साथ ठीक होने लगेगा। और इसके साथ ही डेंटिस्ट आपको एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस और अगर दर्द है तो पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, सो दैट आपको इन्फेक्शन भी ना हो। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के ज़रिए जाना कि अगर हमें डायबिटीज़ या मधुमेह है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कब क्या प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। हमें कभी भी अपने डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, या कोई भी सिस्टेमिक डिसीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है किसी को, ठीक है, मधुमेह है, तो ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर को कंसल्टेशन के टाइम ही बता देना चाहिए। या हम क्या मेडिसिन ले रहे हैं, अस्थमा की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, एक तो आप उस बीमारी को छुपा रहे हैं तो वो भी आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, दूसरी आप जो मेडिकेशन भी दूसरी इस बीमारी के साथ साथ हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपके डॉक्टर को पता नहीं है तो वो आपको नहीं बताएंगे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, जिसके साथ साथ आपको इस बीमारी के साथ साथ और भी बीमारियों का सामना झेलना पड़ सकता है। जब भी हम कोई मेडिसिन या कोई दवाइयाँ चल रही हैं हमारी, या जो भी हम ले रहे हैं, वो हमें हमेशा अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मान के चलो कोई मेडिसिन ऐसी आ जाती है जो हम खा रहे हैं और जो हमारा डॉक्टर देगा उसके साथ भी रिएक्शन कर जाती है, तो जिससे हमें और परेशानी